बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लेके आया हूँ असाइनमेंट विजुअल प्रोग्रामिंग की CS411। आप लोगों को बताऊंगा कैसे है, कितनी बनानी है, किस तरह बना सकते हैं, किस तरह भेजनी है और कितने स्क्रीनशॉट लेने। 3 स्क्रीनशॉट। 18 मई को आपने 3 स्क्रीनशॉट लेके उसको ज़िप भी करना है। तो तीनों स्क्रीनशॉट प्लस उसकी फ़ाइल और देन उनको ज़िप करके कोड को, लेकिन बीच में VUID आपने यूज़ करनी है अपनी। और अभी आपको कोड पे मैं ले जाता हूँ, लेकिन मैं एक दफ़ा इंस्ट्रक्शंस पढ़ना चाह रहा हूँ। तो वो कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, उनको मैं कह रहा था फॉलोइंग मस्ट सबमिटेड इन अ सिंगल ज़िप फाइल। तो आपने ज़िप फाइल बना के भेजनी है। तो मैं आप लोगों को तरीका बताऊँगा कि कैसे इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाते हैं। तो आगे जाके इससे बड़ी असाइनमेंट्स आएंगी। स्क्रीनशॉट आपने 3 लगाने, मतलब 3 इमेजेस होंगी और साथ में कुछ जो है वो C# की फ़ाइल्स होंगी। मैं आप लोगों को टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा, असाइनमेंट पे चलते हैं। और रन करते हुए आपने Ctrl F5 करना है। आपने स्टार्ट के बटन पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि कंसोल एप्लीकेशन है तो यहाँ पे इस चीज़ पे इशू आएगा। तो आपने इस चीज़ को गौर से देख लेना है कि जो जब रन करते हैं तो उस टाइम इसको Ctrl F5C करना। मैं आपको रन करके दिखा दूँ। मेरा ID कोड है 20204-206। ये मेरी ID है और मतलब 1 प्रेस करेंगे तो आपकी कैलकुलेशंस आनी चाहिए। तो इस तरह कैलकुलेट होके आना चाहिए इसको। हर दफ़ा तीनों ऑप्शंस पे यही होना चाहिए। तीनों दफ़ा आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको स्निपिंग टूल की ज़रूरत है। स्निपिंग टूल आपको यहाँ से मिल जाएगा, अदरवाइज़ विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन करेंगे तो तब भी ये स्क्रीनशॉट आ जाएगा। आप इस तरह, ये स्निपिंग टूल है, यहाँ से इसको क्लिक करें और फिर वो स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो इट्स फाइन, मतलब इस तरह बन सकता है। इसको फिर आपने सेव कर लेना। सेव करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसको पूरी तरह इसके बनाने के लिए इसको यूज़ करेंगे। तो अब हम कोड को थोड़ा सा देख लेते हैं बनाते कैसे हैं। फ़ाइल पे जाएंगे, फ़ाइल में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। और प्रोजेक्ट में जैसे ही क्लिक करेंगे वो यहाँ पे आपने अपनी VUID लिख देनी है। तो ये आपका बन जाएगा प्रोजेक्ट कंसोल और उसकी IDs वही हो जाएंगी। तो आपके फ़ोल्डर का नाम ये हो जाएगा। तो इससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। यहाँ पे गलती ना करें, यहाँ पे इसको, और यहाँ से आपने VLC# को सिलेक्ट करना है, कंसोल एप्लीकेशन को, और यहाँ पे अपनी ID लिखनी है नेम वाली जगह पे। ये जो है मैं VL 2012 यूज़ कर रहा हूँ और इसके बारे में मैं बताना चाह रहा था कि ये कैसे डाउनलोड करते हैं। Visual Studio Express 2012 प्लस कीजिन लिखेंगे तो ये गूगल ड्राइव का लिंक आ जाएगा। आप गूगल ड्राइव पे यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा। और ये छोटी सी फाइल है 568 MB की, 1 GB से भी कम। तो यू कैन यूज़ इट और आपको थोड़ी देर, आधा घंटा लगेगा, इंस्टॉल कर लेंगे। तो काफ़ी लोगों को इशू आ रहा है कि Visual Studio कहाँ से लें। तो Visual Studio रजिस्टर्ड है, यही मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं आ रहा। तो आप कोई की का इशू नहीं है, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको बना लेंगे आप। और जैसे मैंने ये बनाया हुआ है BC 2000 Spring 1। इसके बाद मैंने ये किया कि मैंने इसी के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड और यहाँ पे क्लास की फ़ाइल, ये मैंने क्लास और इसका नाम यहाँ पे मैंने ज़कात लिख दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अभी बना के भी दिखा दूँ कि इसको कैसे बनाते हैं, ऐड कैसे करते हैं। ज़कात 1 इसको मैं रख दूँ क्योंकि वो पहले मैंने ज़कात की फ़ाइल बनाई हुई है। तो इसके अंदर आपने आके बस सिंपल ये करना था और फिर आगे कोड आप लिख सकते हैं। कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फ़ाइल मुझे नहीं चाहिए तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो मैंने 3-4, जिस तरह उन्होंने कही थी कि 3 बनानी है, तो मैंने 3 ही बनाई हैं, ज़कात, सिल्वर और गोल्ड की। और एक जो है वो मेजर प्रोग्राम की फ़ाइल आ जाती है। तो आप जब ये फ़ोल्डर बना लेंगे तो आप ये पूरा फ़ोल्डर ना भेजें इसके अंदर, क्योंकि बिन के अंदर एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल होती है। तो एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल ज़िप करके भेजेंगे तो एरर आ जाएगा। तो आपने सोर्स की फ़ाइल्स को निकालना है, वही मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे Visual Studio, ये डॉक्यूमेंट्स, मतलब अपने कंप्यूटर में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स, Visual Studio 2012 प्रोजेक्ट्स के अंदर जो आपने प्रोजेक्ट बनाया वो, और उसके अंदर ये यहाँ पे आपने जाके इसकी अपनी सोर्स फाइल उठानी है, ये वाली .c जिसके एंड पे आता है। इन फाइल्स को आपने 3 है 4 है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरे प्रोजेक्ट के भी, क्योंकि मैंने बनाए हुए हैं। मैं बार बार प्रोजेक्ट्स इससे पहले भी बनाता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, ये आपने 4 फाइल्स ले लेनी है, ये गोल्ड प्रोग्राम और इनकी
और इनको आपने, क्योंकि बिन के फ़ोल्डर के अंदर ना एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल पड़ी होती हैं, तो जब वो ये आती हैं तो ये एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल की वजह से इन ज़िप करेंगे तो ये सेंड नहीं होंगी। इसलिए आप इन तीनों फाइल्स को ले लें, और अगर आपने चेंज करना जैसे मैंने किया हुआ, मुझे तो ये वाला ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसके अंदर मैंने इसकी अपनी आईडी यूज़ की हुई है, ये वाली। तो वो कह रहे थे कि अपनी आईडी, ये वन फाइल वाला है प्रोजेक्ट, और दूसरा जो है वो मैंने जिसमें 3-4 फाइल्स बनाई हैं वो वाला है। तो ये सारी फाइल्स, इसलिए सारी तफसील बता रहा हूँ कि आप कोड लिख लेंगे, बनाना नहीं आता, करना नहीं आता, तो इसलिए है। तो ये जब बारी बारी ज़कात की जब फ़ाइल आपने ऐड कर ली तो उसके अंदर आपने एक फ़ंक्शन बनाना है जो कि उन्होंने नाम दिया हुआ है ज़कात अंडरस्कोर कैलकुलेशन। उसका एक पैरामीटर है जिसमें आपने अमाउंट भेजनी है, यानी अपनी VUID भेजनी है, और वो ऑन्स में दिया हुआ है तो उसको आपने 0.025 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा और आपकी ज़कात बाय डिफ़ॉल्ट जो पैसे होते हैं हमारे पास उसके मुताबिक कैलकुलेट हो जाएगी। और ये फंक्शन वर्चुअल फंक्शन इसलिए बनाया है कि पॉलीमॉर्फिज्म आ सके। पॉलीमॉर्फिज्म वर्चुअल फंक्शन पेरेंट क्लास में होता है और उसी का ना सेम नेम और सेम पैरामीटर से चाइल्ड क्लासेस में वो होते हैं। अब ये क्लास आपने जब बना ली तो इसके बाद आपने सिल्वर की या गोल्ड की बनानी है, तो सिल्वर कॉलन इनहेरिटेंस के लिए यूज़ किया जाता है और पेरेंट क्लास का नाम लिखते हैं। यहाँ पे चाइल्ड क्लास में आके ओवरराइड का कीवर्ड यूज़ करते हैं। ओवरराइड का कीवर्ड आपको कैलकुलेशन का जो फंक्शन है उसमें यूज़ करना है, और करके उसके बाद आपने उसकी अमाउंट को चेक करना है कि अगर अमाउंट जो है वो 21.5 से ज़्यादा है तो फिर वो उसके लिहाज से गोल्ड की जो आपके पैसे बनते हैं उस गोल्ड के उसके मुताबिक आप 28 से उसे डिवाइड कर देंगे तो आपका जो है वो अमाउंट निकल के आ जाएगी, और फिर उस अमाउंट को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.025। तो मतलब आपने पहले गोल्ड में कन्वर्ट करना, वो औंस में उसको दिया हुआ है तो औंस उसके कैलकुलेट करने हैं। तो ये 28 से उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे और उसे चेक करेंगे कि अगर वो 21 मतलब आपके पास जो गोल्ड है वो 21.59 से ज़्यादा है तो आपको फिर पता चल जाएगा कि ये ज़्यादा है, और देन उस जितना भी ज़्यादा है उसके मुताबिक आप उसकी जो है वो अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, और ये आपकी जो है वो सिल्वर के ऊपर कैलकुलेट हो जाएगी। गोल्ड के लिए जो है वो फार्मूला ये वाला है 828 वो 8.0, ये फ्लोट में इशारिये में है। अगर वो 3.08 औंस से ज़्यादा होगा तो आप जो है वो आपके पास जो गोल्ड की वैल्यू है वो उससे ज़्यादा होगी, देन आप इसको यहाँ से 821 से डिवाइड करवा के उसे चेक कर लेंगे कि अगर जो आपकी अमाउंट है पैसों वाली डिवाइड करवाने पे वो इतने औंस बनती है। जब औंस निकल आएंगे और वो औंस ज़्यादा होंगे 3.08 से तो फिर वो उतने पैसों की ज़कात कैलकुलेट कर लेगा। अगेन गोल्ड के अंदर भी आपने इसको ओवरराइड ही रखना है, पेरेंट में वर्चुअल और चाइल्ड में इसको ओवरराइड। देन ये तीनों जब क्लासेस बन जाएंगी तो इनको रन करवाना है, तो प्रोग्राम यानी मेन क्लास में आप आ जाएंगे। मेन क्लास में आप जब आएंगे तो यहाँ पे आपने आते साथ एक इनपुट लेनी है यूज़र से। यूज़र अपनी आईडी विदाउट न्यूमेरिक विदाउट करैक्टर इंटर करेगा। उसके बाद जैसे इंटर करेगा तो ये स्क्रीन पे ये वाले मैसेज तीनों शो हो जाएंगे। तीनों जब शो होंगे तो वो आपसे ऑप्शन पूछेगा कि 1 प्रेस करो, तो ज़कात क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा और ज़कात डॉट कैलकुलेशन फंक्शन में आपकी VUID यानी वो पैरामीटर पास करेगा और देन वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। अगर आप 2 प्रेस करोगे तो 3 प्रेस करोगे तो यहाँ स्विच को रिप्लेस किया जा सकता है इफ़ स्टेटमेंट से कि इफ़ OP इज़ इक्वल टू 1, इफ़ OP इज़ इक्वल टू 2, इफ़ OP इज़ इक्वल टू, तो इफ़ एल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको ये करके दिखाऊँ और अगर हमें कोड चेंज करना है तो आप इफ़ और यहाँ पे आप लिख सकते हैं इफ़ OP इज़ इक्वल टू 2, तो देन आप इसको ऐसे भी चला सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट्स लगा दीजिएगा, ब्रेक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, या इफ़ एल्स का यूज़ कर लें अगर आपको आता है। तो आप इस कोड को और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह ये आपके कोड तीनों चारों फाइल्स बन जाएंगी। जब ये बन जाएंगी तो आपने Ctrl+F5 करना है। ग्रीन बटन से करेंगे तो ये स्क्रीन बंद हो जाया करेगी और इसकी वजह से फिर आपका आउटपुट स्क्रीन पे शो नहीं होगी। तो ये आप
जैसे मैंने लिखा था 20204 और 206, ये जब इंटर करेंगे उसके बाद मैं 3 प्रेस करूं तो तब भी उसने वही देना है तीनों की दफ़ा, क्योंकि अमाउंट तो सेम ही है, तो चाहे वो गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो तो अमाउंट कल उसके लिहाज से कैलकुलेट हो जाएगी और फिर सेम ही उसगात रहनी है। और आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि ये तीनों स्क्रीनशॉट लगाना है 1 2 3 के लिए 3 तस्वीरें लेके देन आपने लगानी है, और कोड आपने सी शार्प की फ़ाइल और तीनों को ज़िप कर लेना। ज़िप करना आता है कि नहीं आता, राइट क्लिक करेंगे और ऐड टू आर्काइव कर देंगे। ऐड टू आर्काइव पे जाके ज़िप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी आईडी लाजमी लिख दें ताकि वो जब फ़ाइल उनके पास पहुँचे तो उन्हें पता हो कि ये आपकी है। तो क्योंकि मेरी फ़ाइल का नाम तो है ही यही, आपने वो तीनों फाइल्स वाला करना है, तो तीनों फाइल्स में भी कुछ यही सीन है कि आप तीनों को पकड़ोगे, तीनों का जो है वो आपने इन तीनों को ऐसे पकड़ लेना, सेलेक्ट कर लें और फिर राइट क्लिक करें और साथ में आपकी तस्वीरें भी होनी चाहिए जो तीनों आउटपुट हैं वो भी तीनों हों बीच में। और ये 4 फाइल ये वाली, और फिर देन इसके बाद ज़िप पे क्लिक करें और उनको मैंने दोबारा प्रोजेक्ट को रन कर दिया। यहाँ पे आपने वो अपनी ये लिख लेनी है और ये इस तरह इसको 1 सेकंड लगता है। यहाँ पे ये ज़िप फाइल बन गई और आपने ये वाली, लेकिन इसके साथ तीनों तस्वीरें होंगी, तीनों आउटपुट में बार बार बोल रहा हूँ 3 दफ़ा आपने रन करके इसके साथ ये और कोड आपने भेजना है, तो अदरवाइज़ इट्स नॉट ओके, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ आपकी मिसिंग रह जाएगी और वो नंबर काट लेते हैं। स्क्रीनशॉट ना हुए तो 10 नंबर कट जाते हैं और अगर फाइल्स का इशू हुआ तो फिर तो पूरे ही जाएंगे। आई होप सो मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं और मदद होगी आप लोगों की। दुआ कीजिएगा मेरे लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।